So good morning everyone. Our today's topic is progression. So अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूँ, इसके प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की बात करूँ, तो प्रोग्रेशन हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोगों के कैलकुलस जब आप लोग 12th में पढ़ेंगे और 11th में भी इसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी काम आते हैं और जेईई मेंस का भी ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्टेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोग्रेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, किस तरीके से हम लोग प्रोग्रेशन को डिनोट करते हैं। सेकेंड थिंग, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हमारी 5 टाइप्स की होती है, हम लोग एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग, nth टर्म ऑफ एन एपी, हाउ टू राइट द जनरल टर्म ऑफ एपी। फोर्थ थिंग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एंड फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोग्रेशन क्या होती है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में लाइक 8th एंड 9th में टर्म सीक्वेंस सुनी होगी। सो प्रोग्रेशन क्या होती है, जब भी मैं किसी सीक्वेंस की टर्म्स को इस तरीके से अरेंज करूं कि वो एक डेफिनेट मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो करे। क्या बोला मैंने? व्हेन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस when the terms of the sequence follow a certain rule, then it is called progression. Then it is called प्रोग्रेशन। अब मैं इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी बताता हूं। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन, ये तो मेरी फर्स्ट थिंग हुई कि जब भी कोई सीक्वेंस की टर्म्स मेरी एक डेफिनेट रूल को फॉलो करती है तो वो सीक्वेंस मेरी प्रोग्रेशन कहलाती है। अब हम लोग डेफिनेट रूल को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम लोग कोई भी प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड कर सकते हैं बाय सम मींस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। सो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन इज अ प्रोग्रेशन हैज some mathematical formula to find its nth term. ये क्लियर है सबको? या तो प्रोग्रेशन में कोई ना कोई सीक्वेंस एक डेफिनेट रूल फॉलो करेगी तो वो सीक्वेंस मेरी प्रोग्रेशन कहलाएगी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रोग्रेशन की हम लोग nth टर्म फाइंड कर सकते हैं बाय सम मींस ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो बेसिकली प्रोग्रेशन हमारी 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर 2 जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर 3 एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड नंबर 4 एचपी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हम शुरू करते हैं एपी से। सो व्हाट इज एपी? बेसिकली इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द consecutive terms, what I say, the difference between any two of the consecutive terms, if it remains constant and same, then that progression is said to be arithmetic progression. So
इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं AP। मैंने क्या कहा, कोई भी प्रोग्रेशन जो कि एक इस तरीके से रूल को फॉलो करे कि कोई भी अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालूं तो वो सेम और कांस्टेंट रहे। सो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म मेरी इस तरीके से a प्लस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो आप लोग इसमें देख सकते हैं, अगर मैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की डिफरेंस की बात करूं तो वो d है, सेकंड एंड थर्ड टर्म के डिफरेंस की बात करूं वो भी d है। तो इस तरीके से मेरा हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो मेरी कह सकता हूं कि ये प्रोग्रेशन में जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी nth टर्म फाइंड करना। सो हमारा सेकंड टॉपिक भी कवर हुआ, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड टॉपिक, nth टर्म ऑफ एन AP। हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ AP। nth term of AP. So how to find the nth term? Nth term is denoted by an, and which is equal to a plus n minus 1 into d. Here keep it in box, because and also remember this formula, because this formula and sum of n terms formula is used in whole chapter. Here an is nth term, a is first term, and d is common difference. Common difference, and n is number of terms. What I said, nth term an is a plus n minus 1 into d. Here an is nth term of an AP, a is first term, d is common difference of AP, and n is number of terms. So ये हमारा थर्ड टॉपिक कवर हुआ। हम लोग इस पे भी क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम लोग एक बार सम का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करेंगे। Now fourth topic is sum of n terms. Sum of n terms of AP. So what is the formula of sum of n terms? It is denoted by Sn, sum of n terms, which is equal to n by 2 into a plus n minus 1 into d. N by 2a plus n minus 1 into d. Here also all things remains the same as in the nth term. N is number of terms, a is first term, and d is common difference. ये क्लियर है सबको? और आप लोग इसको भी बॉक्स में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला भी पूरे होल चैप्टर में आपके काम आएगा। These two formula, sum of n terms and nth term, keep them in box because these are very useful in the whole chapter. Now ये हमारा फोर्थ टॉपिक कवर हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस और इसकी एप्लीकेशंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। So question number 1, if 19th term of the non-zero AP, if 19th term of the non-zero AP is 0, if 19th term of the non-zero AP is 0,
then find the ratio of 49th term is to 29th term. What is the question? If 19th term of the non-zero AP is 0, then find the ratio of A49, that is 49th term, and A29, that is 29th term. So क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए मेरी, मुझे क्या गिवन है, 19th term of a non-zero AP is 0, therefore A19 is 0, A19 is 0. Now I apply the formula of nth term which we discussed. So therefore A19 is A plus n minus 1. Here n is 19. So A plus n minus 1 into D is 0. Therefore A is minus 18D. This is clear. 19 term is 0. So A19 is 0. I apply the formula of nth term from here. So A plus 18D is 0. So A comes out to be minus 18D. Now we have to find the ratio of 49 terms to 29 terms. So A49 upon A29, A49 upon A29, which is A plus 48D upon A plus 28D. This is clear. Now I substitute the value of A is minus 18D from here to there, putting the value of A from here to there. So it will come out to be minus 18D plus 48D is 30D upon minus 18D plus 28D is 10D. BD cancel, it will come out to be 3. Again I repeat the solution. 19th term is 0. So what I do? A19 is 0. So A plus 18D is 0. Therefore A comes out to be minus 18D. Now we have to find the ratio of 49 term is to 29 term. So A49 is A plus 48D and A29 is A plus 28D. I substituted the value of A from here to there. So it will come out to be 3. Is this clear? Now second question. To get more clear on this topic, this is general question. Now we will do some good questions to get you clear, crystal clear this concept. Second question. If TR denote the rth term of an AP, if TR denote the rth term of an AP such that Tm is 1 upon n, Tm is 1 upon n, and T of n is 1 upon m. What I say? TR is rth term of an AP such that T of m is 1 upon n and T of n is 1 upon m. T of m means mth term of an AP is 1 upon n and nth term of an AP is 1 upon m. So you have to find the difference between first term and common difference. You have to find the value of a minus b. So again, what's the approach? We have given two general term Tm and Tm
So I apply the formula of Tn. Tn is a plus m minus 1 into d is 1 upon n. This is number 1 equation. And second one is a plus n minus 1 into d is 1 upon m. This is number 2 equation. If I solve these two, so I get the value of a and d from here. Two equations, two variables. So what I do? Subtract. So number 1 minus number 2, subtract. So a cancel. Therefore, it will come out to be md minus d minus nd plus d is equal to 1 upon n minus 1 upon m. So d cancel. Therefore, d times m minus n is equal to m minus n upon mn. M minus n cancel. Therefore, d comes out to be 1 upon mn. Is this clear? I apply the formula of nth term. Tn is a plus n minus 1 into d is 1 upon n. Tn is a plus n minus 1 into d is 1 upon n. I subtracted the two equations to get the value of d, and once I get the value of d from here, I put the value of d in any one of the equations, 1 or 2, to get the value of a. So d will come out to be 1 upon mn. Now put this value of d from in any one of the equations, 1 or 2, whichever you choose. Let's say I put the value of d in number 1. So if you put the value of d in number 1 equation, you will find that a also come out to be 1 upon mn. So a also 1 upon mn, d also 1 upon mn. So difference between a minus d is 0. This is clear? Let us do the last question on sum of n terms. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio of 7n plus 1 upon 4n plus 27. What I say? The sum of n terms of two different APs are in the ratio of 7n plus 1 upon 4n plus 27. Then find the ratio of their 11th term. Find the ratio of their 11th term. I understand that this question is little bit tricky. So सबसे पहले मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है. हमारे पास दो डिफरेंट एपीज हैं, उनके सम का रेशियो हमें दे रखा है 7n plus 1 upon 4n plus 27. सो हमें दो डिफरेंट एपीज की 11th टर्म का रेशियो फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला. हम यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे. सो n by 2
n by 2, let's say first AP की हमारी first term A1 and common difference D1, so 2A1 plus n minus 1 into D1 upon n by 2, let's say second AP की मेरी first term है A2 and common difference है D2, so 2A2 plus n minus 1 into D2, and this is given as 7n plus 1 upon 4n plus 27. n by 2 cancel. Now can you guess from here how to find the ratio of 11 term? We know that 11 term is something like this: A1 plus 10 D1 upon A2 plus 10 D2. Here n by 2 cancel. Our terms remains like this. Now we have to find the ratio of the 11 term. So 11 term is something like this: A1 plus 10 D1 upon A2 plus 10 D2. So आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पहुँचना है और हमारे पास ये एक्सप्रेशन है. सो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो देयरफॉर वी टेक द 2 कॉमन फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देयरफॉर A1 plus n minus 1 upon 2 D1 upon A2 plus n minus 1 by 2 D2. It is 7n plus 1 upon 4n plus 27. Now we can do the comparison. Here A1 plus 10 D1 and here A1 plus n minus 1 by 2 D1. So if we compare number 1 and number 2, we compare these two equations. So we can say n minus 1 by 2 is 10. Therefore n comes out to be 21. What I say? We have to find the ratio of the 11th term. So I compare number 1 and number 2 equations. So n comes out to be 21. Now it is simple. In number 1 equation, if we put the value of n is 21, then we get the ratio of their 11th term. So it is the exercise. Do it yourself. Thank you everyone.